ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज 5वां दिन नवरात्रि सत्र का। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त कक्षा में हम लोग उपनिषदों का सार यानी श्रीमद् भागवत गीता के सूत्रों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो उसको कैसे समझा जाए और आध्यात्मिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कैसे समझें। आज वैज्ञानिक युग है, तो उसको हम अपने मनोभूमि में जब ढालें तो श्रद्धा बढ़ेगी। जानकारी से और अस्पृश्य जानकारी में अस्पृश्य निरपेक्ष यथार्थ को कहते हैं अस्पृश्य। तो यथार्थ ज्ञान मिले किसी चीज का तो उसके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी या उसके प्रति अनावश्यक यदि अनुकूल है तो पदार्थ जगत की अनुकूल चीजों के प्रति झुकाव नहीं करे, लेकिन उसका बेहतरीन उपयोग की विधा मिल जाए। यथा इसका बेहतरीन उपयोग कैसे, इसी तरीके से अध्यात्म की भी यदि सही जानकारी मिले, पदार्थ विज्ञान अध्यात्म विज्ञान, तो इसके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। क्योंकि जब पता चल जाएगा कि मैं वस्तुतः क्या हूं, तो उस अवस्था में आदमी अपने को सही रूप से संवारना शुरू करे। पहले तो नकली मान्यता लेकर जी रहे थे कि मैं शरीर हूँ, मैं कुल हूँ, मैं गोत्र हूँ, मैं जाति हूँ, मैं अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम में अभी चल रहा हूँ। ये सब धर्मों का लबादा और के जो चल रहे थे, तो हम एक डिफॉर्मिटी की अवस्था में, डिफॉर्म विकृत मनोभूमि में। जब पता चल गया कि वास्तव में मैं इनमें से भी नहीं और मेरा यथार्थ स्वरूप ये है, अब उसके प्रति रुझान और सही क्रिया चल पड़ेगा समाज में। तो आज हम लोग चलिए सीधे नितिन जी पहले पद्य शैली में सुन लें जयंती के फटाफट। जी बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। श्लोक ये नंबर हाँ, ये हिंदी चल रहा श्लोक, सभी लोग जानकारी रख लें कि गीता का 13वां अध्याय चल रहा है और उसमें है अक्षर। ये क्या बोलते हैं कि क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योगो नाम त्रयोदश अध्याय। तो उसमें 1 से 8 तक के श्लोक होते। अब 9वें से 16वें तक के श्लोकों का पद्य शैली में क्या भाष्य किया है योग ऋषि संत ने। जी जी दी जी बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। 13वां अध्याय श्लोक नंबर 9 से 16। धन आदि पुत्र दारा में भी आसक्ति रहित निर्मम रहना, प्रिय अप्रिय के मिलने पर भी हे अर्जुन चित्त सुसम रहना। धन आदि पुत्र दारा में भी आसक्ति रहित निर्मम रहना, प्रिय अप्रिय के मिलने पर भी हे अर्जुन चित्त
सुसम रहना, विषया आसक्तों से उदासीन, शुचि निर्जन देश मध्य रहना, विषयासक्तों से उदासीन, शुचि निर्जन देश मध्य रहना, अविचल भक्ति के द्वारा ही हो योग युक्त चिंतन करना। अविचल भक्ति के द्वारा ही हो योग युक्त चिंतन करना। अध्यात्म और जो तत्व ज्ञान द्वारा सर्वत्र मुझे पाता है, ज्ञान अन्यथा जो इससे अज्ञान वही है कहलाता। अध्यात्म और जो तत्व ज्ञान द्वारा सर्वत्र मुझे पाता, अध्यात्म और जो तत्व ज्ञान द्वारा सर्वत्र मुझे पाता है, ज्ञान अन्यथा जो इससे अज्ञान वही है कहलाता। जो गए जान करके जिसको आनंद प्राप्त हो जाता है, वह आदि रहित है परम ब्रह्म, वह सत न असत कहलाता है। जो गए जान करके जिसको आनंद प्राप्त हो जाता है, वह आदि रहित है परम ब्रह्म, वह सत न असत कहलाता है। सर्वथा हाथ पैरों वाला, बहु नेत्र तथा मुख सिर वाला, सुस्थित सब जगत व्याप्त करके जो है सर्वथा श्रोत्र वाला। सर्वथा हाथ पैरों वाला, बहु नेत्र तथा मुख सिर वाला, सुस्थित सब जगत व्याप्त करके जो है सर्वथा श्रोत्र वाला। सर्वेंद्रिय गुणाभास जिसमें जो सभी इंद्रियों से विरहित, गुण भोक्ता और धारक पोषक, वह ही निर्गुण आसक्ति रहित। सर्वेंद्रिय गुणाभास जिसमें जो सभी इंद्रियों से विरहित, गुण भोक्ता और धारक पोषक, वह ही निर्गुण आसक्ति रहित। सब भूतों के भीतर बाहर चर अचर रूप में जो सुस्थित, अति सूक्ष्म इसी से अविज्ञ, वह दूर पास में भी सुस्थित। सब भूतों के भीतर बाहर चर अचर रूप में जो सुस्थित, अति सूक्ष्म इसी से अविज्ञ, वह दूर पास में भी सुस्थित। अविभक्त हुआ सब भूतों में भी, वह विभक्त है हे अर्जुन, संहारक गेय तथा पालक, सबका उत्पादक वह ही सुन। अविभक्त हुआ सब भूतों में भी, वह विभक्त है हे अर्जुन, संहारक गेय तथा पालक, सबका उत्पादक वह ही सुन। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। ये धन्यवाद। और इसको स्क्रीन को भी बड़ा कर। तो इसमें संत लोग अपनी भाषा में कहे भाष्यकार, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देव भाषा में अर्जुन से बात। तो संस्कृत शब्दावली में उन्होंने कहा, टीका हिंदी वगैरह में भाष नहीं की, इसलिए भाष्यकार अनेक हो जाते। तो वो अभिव्यक्ति की अपनी सही, जो जितना तपस्वी है उस तब के गहराई में जाकर उन शब्दों का भाष्य करे। अनंता वही वेद है, हर शब्द के अनंत अर्थ होते हैं। और चूंकि वह उपनिषद है, उपनिषदों का सार है, तो एब्सोल्यूट ट्रुथ को छूता हुआ ज्ञान है। सामीप्यन, उप मीन्स सामीप्यन, उप का उपनिषद, उपनिषद सबके अंत में देखेंगे गीता अध्याय में, गीता से उपनिषद से। तो उपनिषद क्यों नाम पड़े? उप कहते हैं समीपता को, सामीप्यन नि नितरा पूर्ण,
सद यानी ज्ञान, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसके समीप उठता हुआ ज्ञान, वो तो अव्याख्या है, तो शब्दों से व्याख्या तो कर नहीं सकते। शब्द की एक लिमिटेशन बनेगी, कोई शब्द बन गया तो उसके फिर उसके अर्थ फिर होने लगे, अर्थ हुआ यानी फिर लिमिट हो, और वह है अनंत, उसकी कोई सीमा नहीं, यानी कि शब्दों में नहीं व्याख्या किया जा सकता। तो यह रह गई बात इसमें से कि संकेत किया जा सकता है कुछ ऐसा, जो भी वस्तुएं दिखती है इसी का उदाहरण बना लीजिए, लेकिन इन सारों से अब देखिए एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या और ब्रह्म के समीप से गुजरने वाला ज्ञान, उसका बुद्धत्व कराने वाला ज्ञान, बुद्धत्व तो प्रैक्टिकल से होगा, लेकिन प्रैक्टिकल क्या करना है, कैसे उसका बुद्धत्व किया जा सकता है, ये उपनिषद बताते हैं। अब देखिए इसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग में यह बताया था कि ईश्वर के सिवा, उसको पुरुष शब्द कहा जाता है, पूरे यानी सारे अनंत ब्रह्मांडों का ये जो समस्त फैलाव है, इसको एक नगर कहेंगे, बड़ा नगर। तो इसका नियंता पुरुष कहा है, इसका मालिक कहा गया पुरुष, परब्रह्म परमात्मा को कहा गया यहाँ पुरुष। तो पुरुष के सिवा जितना भी है उसको क्षेत्र कहेंगे, क्षेत्र, और उसका जानकार रखवाली करने वाला मालिक, वो हो गए क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र के बारे में भी जानकारी हो, जैसे विद्यार्थी जब कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो अपना कैंपस सिलेक्शन करते हैं, साइंस पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, इंजीनियरिंग पढ़ना है, या न्यायपालिका में जाना है, तो इसको कैंपस, तो जब जानकारी हो जाएगी कि क्षेत्र है, इसमें कितने फसल बोए जाते हैं, इसकी माटी का क्या होता है ना, यहाँ की कौन कैसी मिट्टी है, कितने मिट्टी की वेराइटीज, इधर का जिस क्षेत्र में हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, कड़ियल मिट्टी, ये होता है क्या कि बरसात के समय में खूब गीला हो जाए, और जब खूब भीषण गर्मी आएगी तो लंबे लंबे दरार हो जाएंगे, आदमी इसमें भीतर घुस जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर इंजीनियर फाउंडेशन करते हैं तो पिलर्स बना करके चपाट चपाट उस गहराई में बनाए, ऐसे सब फंसेंगे। बलुआही मिट्टी अलग होता है ना, कि बलुआही मिट्टी है, पानी रहता है तो धान बोए है, या उसमें जहाँ पर केवल ये है मिट्टी, मिट्टी है कैसी है, क्या है उसका पीएच वैल्यू क्या है, ये सब कुछ जानकारी अगर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु बन गए, सूर्य चंद्रमा ग्रह तारे नक्षत्र, ये 24 प्रकार के तत्व बताया, इंग्रेडिएंट इस संसार में कितने घटक मिलकर बने, तत्वों को भी जानकारी दिया पहले वाले श्लोकों में कि हे अर्जुन, इसमें 24 तत्वों का है, और वह सब इससे आत्मा परे है, उसके लिए क्रीड़ा स्थली, पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसके इंग्रेडिएंट है, इसको तत्व कहते हैं। तत्व माने यहाँ पर यौगिक साइंस में केमिस्ट्री वाला नहीं, यहाँ पर तत्व माने उसके घटक, सूक्ष्म घटक, इंग्रेडिएंट्स, अवयव, इतने कंपोनेंट। तो पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच सूक्ष्म भूत रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनका अस्तित्व है, दिखता नहीं, गंध बड़ा सुगंधित है तो पकड़ के लाइए देखते हैं, वही कंडेंस्ड हो गया तो वस्तुएं बन गई, लेकिन हर वस्तु में अलग स्मेल, इसका मतलब रहता है वो इकट्ठा होकर कैसी वस्तु बना। दूध जले तो दूर बगल से ही घर से किसी के यहाँ दूध जल रहा है, लाइक वो गंध सेब है कि ऐसा जलता है ऐसा, कपड़ा जले तो अलग, किसी के यहाँ कपड़ा जल रहा है, सबका बाल जले, मुर्दा जल रहा है वहां पर स्मशान पर, तो चिराइन सी गंध लगाते, ये जो गंधों का वेरिएशन है,
वही इकट्ठा होकर के ये पदार्थ बने। इसको कहते हैं सूक्ष्म भूत। और कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, पायु, उपस्थ, हमारी कर्मेंद्रियां है। ज्ञानेन्द्रियां हो गया, नेत्र, चक्षु, इसमें चक्षु नेत्र हो गया, श्रोत्र हो गया सुनने वाला, घ्राणेन्द्रियां सूंघने वाला, और स्वादेंद्रियां जैसे जीवा हो गया, स्पर्श इंद्रियां त्वचा से स्पर्श कर लेते हैं। तो ये ज्ञान इंद्रियां, इसका नियंत्रक मन, मन के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, सुना जाता है। तो ये घटक बन गए। इसके अलावे भी मन, बुद्धि, अहंकार और एक अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया। अव्यक्त यानी मूल प्रकृति, अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म ये कारण सबका, जिसके ये सारे बाई प्रोडक्ट, उसको हम लोग ज्ञान युक्त ऊर्जा कह सकते हैं विज्ञान की भाषा में, या प्राण शब्द का प्रयोग करेंगे अध्यात्म की भाषा, उसी को प्रकृति कहते हैं, प्राण एवं प्रकृति। और यदि पतंजल के योग की भाषा में कहेंगे तो उसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहेंगे, तत्र प्रज्ञा ऋतंभरा। कहीं भूमा कह दिया, कहीं विवेक ख्याति कहा उसको, तो वो मूल प्रकृति। कहीं कहीं पर उसको महामाया कहा। तो ये घटक है। इसके क्या गुण कर्म स्वभाव है, होता है ना कि ये अमुक तत्व है तो ये क्या करता है, इसे क्या हम काम ले सकते हैं, कैसे ये बना है, कैसे यह फिर जाकर पिघलता है, करता है, तो इसकी केमिस्ट्री मालूम हो जाए तो बढ़िया से हम संसार का हैंडल कर लें। जानकारी का अभाव में हर जगह कष्ट होगा, रिएक्शन होगा, और उल्टा पुल्टा प्रतिक्रिया होने लगे। अब आगे चल करके ये बता रहे हैं कि इसको, इसमें आनंद पूर्वक शांतिमय ढंग से जिया जाए। इसी संसार में बहुत लोग रात दिन रोते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, घर वाले, ये वाले, वो वाले, ऐसा, ये नहीं मिल रहा है, एक है, एक रुदन जैसा चल रहा है कहीं। किसी में ज्ञानी लोग हैं या योगी लोग हैं एकदम मस्त, वाह, उनके लिए यह धरती स्वर्ग है, और अज्ञानता के बिना कष्ट में है तो नरक कहलाता है। न यह नरक है न स्वर्ग, यह अपनी मनोभूमि का एक रिफ्लेक्शन बस। कबीरदास का एक सूत्र है, कहा कि सारा संसार दर्पणों की गुफा है। देखिए उन्होंने अपने ढंग का इसका समझाने का प्रयास किया। सारा संसार दर्पणों की गुफा है, इसमें हम लोग कूद गए और हर जगह अपनी ही तस्वीर देखकर भूख भूख के मर जाते। इसमें है, उसमें है, इसमें है, तो अपनी ही तस्वीर, इमेज जा रहा है। न कोई सुंदर है न खराब। खराब ढंग से देखेंगे तो खराब लगेगा, सुंदर ढंग से देखेंगे तो सुंदर लगेगा। आएंगे लोग ही जन हुआ, कैसा गया रिफ्लेक्ट होकर आती है। हर जगह सिर्फ आवर्तन प्रत्यावर्तन चल रहा है। पदार्थों से गया टकरा करके आया, उसको कहते हैं आपत्ति। जीव चेतनात्मक से अपनी चेतना गई, उसकी चेतना से टकरा करके लौटी, इसमें से भी प्रभावित होता है। चेतनात्मक वस्तु में विकास, लाल हरा पीला पूरा चटरंग पटरंग, पूरा एकदम माने चहल पहल ग्लैमरस से चकाचौंध संसार में आदमी खो गया, इसको कहेंगे आपत्ति। और किसी व्यक्ति के आप ऐसे है वैसे हैं, आस्तिक है नास्तिक है, निष्ठुर है दयालु, की अपनी उसकी जो प्लाज्मा है, बायो प्लाज्मा, और जो आइडोस्फीयर अपने विचारों से रिफ्लेक्शन होके आ रहा है, इससे भी रिएक्शन आ रहा है, इसको कहते हैं व्याप। ये दो किरणें रिफ्लेक्शन होके आती रहती, और इसकी सही जानकारी मिल जाएगी तो वस्तुतः इसमें से कुछ भी नहीं है, जो है इनके भीतर में है, लेकिन ये नहीं है जैसा हम सोच रहे। तो इन कलाओं से रहित हो जाएगा, इसको कला कहते हैं, किरणों का। अब यहाँ पर अब देखिए समझा रहे हैं कि ज्ञान होना जरूरी है। एक तो हो गया कि ये जानकारी कितने घटकों से बना, इसका क्या रसायन है, केमिस्ट्री,
कैसे इस ऊर्जा का हम रूपांतरण कर सकते हैं। मान लें साउंड एनर्जी, तो साउंड एनर्जी से हम मैकेनिकल एनर्जी कैसे बना सकते हैं, साउंड एनर्जी को अग्नि में कैसे बदलते हैं। तो ये आवाजों से कहा तो हम शायद फ्रांस जैसे देशों में कहीं पर आवाज होते हैं ना, जो शहरों के भाई सब उसको इकट्ठा करके स्टील को चादरें काटने वाली लाइट होता है। पानी ढीला है लेकिन पानी से देखते बड़े बड़े हीरे तक काटे जा रहे हैं, बहुत गजब कुछ में है। तो इसकी जानकारी हो जाती है कि इसका क्या होगा, या एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में कैसे बदला। तो पदार्थ ज्ञान का ये, अब ये बता रहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान की सही जानकारी देखिए। तो ये 9वां वाला सूत्र हम बोलते हैं, आप लोग दोहराइए। गीता का 13वें अध्याय का 9वां सूत्र क्या समझा रहे हैं कि वस्तुतः ज्ञान क्या है। तो पदार्थों की जानकारी को इन्होंने अध्यात्म ज्ञान में नहीं रखा, अज्ञान में रखा है। हम लोग इसी को ज्ञानी मानते थे। वेद में है ना, इसमें यजुर्वेद के 40वें अध्याय में विद्यांश अविद्यांश, देखिए उसको अविद्या कह दिया। अविद्या यानी मूर्ख ने, अविद्या माने पदार्थ विज्ञान, चेतना विज्ञान को विद्या का। तो चेतना विज्ञान है अपने, तो उसको कहा कि असली ज्ञान। मैं क्या हूं जानकारी को ज्ञान को लिया, और ये स्वरूप है। तो उसको जब जाएंगे तब इसमें संसार में रहते हुए लिप्त नहीं, कंप्लीट एटम बन जाएगा। मानव बम भी होता है कंप्लीट एटम, वो वाला नहीं कि जाकर कहीं बम ला के फोड़ दिया। मानव बम बुद्ध बन गए, यीशु बन गए, नानक बन गए, ये सब मानव बम, जिसके आउटर ऑर्बिट में कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना हो, लोभ और अहंकार से रहित व्यक्ति मानव बम। उस समाज के हर जगह जाएगा लेकिन कहीं लिप्त नहीं होगा, और सबके लिए सेवा करेगा, अथाह प्रेम करेगा कहीं, लेकिन मोह मोह में नहीं फंसेगा कहीं। वाह गजब। तो उस तरह की जानकारी कुछ तो दिमाग में चलता होगा कि चिपका नहीं। तो उस समय जो दिमाग में चल रहा है वही आत्मज्ञान। ये देखिए उसको ज्ञान माना। घर में कोई मर गया, सब कोई खूब रो रहे हैं, रुदन पर रुदन चल रहा है, और पड़ोसी वाले उसको समझा रहे हैं, मना रहे हैं, और भभक के रो रहा है। उसी घर में कोई बुढ़ा व्यक्ति है जो कि बिल्कुल शांत बैठे, वो जानता है कि इसमें कोई नई घटना घटी है नहीं। जिसके लिए रोया जा रहा है वो मरा ही नहीं, आत्मा मरती है। अब इसलिए नहीं रो रहा है तो यही एक निष्ठुर है जो नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। वही वास्तविक ज्ञानी है जो देख रहा है कि अच्छा, भगवान बुद्ध के बारे में देखें, उनको वैराग्य हुआ था जिन घटनाओं से। मुर्दे को एक देखे जाते हुए, वृद्ध को देखे, मरीज को देखे, कहा कि सबकी दुर्गति यही होती, वैराग्य हुआ। और जब ज्ञान मिला था, 7 दिन जब चले गए थे निर्विज समाधि में, फिर जाकर जब खुला उसी समय फिर वही दृश्य था। देखिए कितना गजब है। एक मुर्दा को लोग ले जा रहे थे स्मशान, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है चल रहे थे, पीछे से आग वगैरह लेकर के कुछ और भी परिजन चल रहे थे, कलश वगैरह लेकर के, शक्ल ले जो, और रोते चल रहे थे। तो उस समय देख करके वही बुद्ध जब रोए थे कभी बैराग, वही बुद्ध मुस्कुरा दिए, वहां मुस्कुराने लगे। सुजाता को बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर लेकर खड़ी थी। ये भगवान, ये परिवर्तन ये क्या हो गया, इतना देखिए इतना गमगीन माहौल है, इसमें आपको मुस्कुराहट है। कहा कि ये बंदे जिसके लिए लोग रो रहे हैं वो मरा ही नहीं। देखिए अब फिर मरता तब न रोते, अब मरा ही नहीं है। और ये नहीं मरता इसलिए रो रहे हैं, तो ये भी रोने का विषय नहीं। पदार्थ है, परमाणु है, परिवर्तनशील है, तो होगा ही होगा, इसको हम बांध के नहीं रख सकते। तो दोनों अवस्था में रोने की बात नहीं। यथार्थ ज्ञान मिलते ही आदमी के
जीवन से रुलाई खत्म और मुस्कुराहट आ गई। तो इसी को कबीरदास ने खुले नयन से हंस हंस देखा, सुंदर रूप निहारो। तो यथार्थ ज्ञान का अब देखिए यहाँ पर 9वां वाले सूत्रों को दोहराइए तो अशक्ति अनभिसंग, बोलिए, पुत्र दारिद्र्यादिषु नित्यं च समचित्तत्वम्, फिर से नित्यं च समचित्तत्वम्। एक ही में लिख दिया है ना, इसलिए उसको तोड़ना पड़ेगा कि कहाँ पर वहां पर संधि है। तो म में हरस्तिकार है यहाँ पर, तो तुम, तो और म को हलंत वहां तक और हर्षिकार को उधर ले लीजिए इष्ट में। नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु, हाँ, इष्टानिष्टोपपत्तिषु, 8 अक्षर इसमें आ गया। अनुष्टुप छंद में जितने भी रहते हैं श्लोक सब 8-8 के चरण में बोले जाए। तो अब कोई कोई मिलेगा कि पूरा का पूरा लाइन एक ही में, तो अपने से काउंटिंग करके 8 के पास कॉमा यहाँ तक एक बोले, फिर थोड़ा सा हाल्टिंग दे, फिर आगे। तो उसके वो लयात्मक, सारा संसार एक लयात्मक गति से चल रहा है उसमें। फिर से अशक्तिर अनभिष्वंग पुत्र दारिद्र्यादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। अब देखिए इन शब्दों के थोड़ा भीतर झांके। असक्ति का मतलब होता है आसक्ति रहित, सक्त माने आसक्त, असक्त तो तालाब से रहता तब तो कमजोर हो जाता, असक्त है। यहाँ सक्त माने आसक्ति यानी चिपकाव से जो रहित, ऐसा ज्ञान जो चिपकाव से रहित है, ज्ञान आत्मज्ञान कहलाएगा, तत्व ज्ञान कहलाएगा। तो चिपकाव से रहित ज्ञान, विस्कोसिटी ना हो, जैसे पानी से जाइए हाथ धो ले जाओ, खुद चपचपाहट है उसका, तो और हाथ धोने के बदले और लसलसा हो जाए, देखते ना उसमें कुछ होता। तो निर्लिप्त वाह, ऐसा प्रेम जो बदले में कुछ चाहता हो उसको आसक्त प्रेम करेगा। एक तरफा प्रेम करे बदले से न चाहे उसको कहेंगे अनासक्त प्रेम। वाह, क्लियर हो रहा है, शुद्ध प्रेम है, वो कभी नहीं टूटेगा उसकी दोस्ती। कृष्ण सुदामा की बात याद आ गई। तो सुदामा गरीब, गुरुकुल के समय की बात है, उनका जब पढ़ रहे थे संदीपनी आश्रम वहां, तो कृष्ण ने कहा कि सुदामा तुम हमारा मित्र बनोगे। इतना भोला स्टूडेंट, इनको मालूम था कि ये धनी है। कहा कि हम मित्र नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? कहा कि तुम धनी हो, मैं गरीब हूं, तो तुम्हारा, तुम हमें कुछ भी भेंट उपहार दोगे, तुम दे सकते हो, मैं नहीं दे सकता। तुम्हारे अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरूंगा, तो हमारी दोस्ती नहीं लंबा चलेगी। तो कहा कि अच्छा इस शर्त पर दोस्ती करोगे कि हम अपने तरफ से खर्च करेंगे, तुम्हारी तरफ का सब छूट, तुमसे नहीं चाहेंगे कि हमसे कुछ करो, तो एक तरफा दोस्ती चलेगा तो वो चला। अब इतना उसके साथ में लगे रहते थे, हमेशा उसका सहयोग करना कि वो इसके हृदय को जीत लिए कृष्ण। अब हरे कृष्ण अब चल रहा है शुरू से उसके। देखिए पोटली वाला भी जो नहीं दे रहे थे, ऊपर चढ़कर पेड़ पर लकड़ी काट रहा था, उसी में से दिए थे कि वहां पर खा लेना। गुरुकुल संचालिका मात्री ये देखा कि भूख लगी तो सब कृष्ण वाला ही सभी खा गए, यार हमारा ही सब क्यों खा। चलो ठीक है, लेकिन हमारी दोस्ती
यही तुम्हारा भोलापन ही हमको अच्छा लगता है। तो एक तरफा दोस्ती ही टिकाऊ होता है। तो तरफा चाहेंगे तो कंडीशनल कहलाएगा, और कंडीशनल दोस्ती नहीं चलती। वो बदले में प्रतिदान की आशा कुछ रखा, नहीं मिला तो दोस्ती टूट जाएगी। तो तो वह ज्ञान जो कि सबसे प्यार कर रहा है लेकिन आसक्ति रहित है, उसको कहते हैं दिव्य प्रेम। वह प्रेम दिव्य प्रेम कहलाए, तो उसको कहेंगे कि आत्मज्ञानी आदमी। वह अनभिष्वंग इसमें, और ममत्व से रहित हो, अपना मान लेना। विश्वंग अनभिसिंग, किससे? पुत्र दार गृहादिषु, ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, उसी हालत में आदमी अपना ये करेगा, अधिकारत्व आ जाएगा इसमें। क्यों नहीं कर सकते? मेरी पत्नी हो, मेरा पुत्र हो, ये बात आ जाती है कहीं। मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि अपना मान लेना। और यदि यह माना जाए, जो यथार्थ क्या है, ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर की संपत्ति। तो ये भले बच्चों को लग रहा है कि हमने इसको पैदा किया है पुत्र को, इन गीता कहना है कि आत्मा को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। न जायते मृत्या मृत्यवा कदाचित, नायम भूतवा भविता अनुभूय, हम उसको जन्म भी नहीं दे सकते। वो मरी ही नहीं है, अपना केवल मकान बदला, एक कलेवर दे सकते हैं, एक फ्लैट जैसा पंचकोशों का शरीर बना दे। उसके मर्जी पर है चयन किया ना किया। ये लोग तप किए थे काफी, कश्यप अदिति वसुदेव देव की बने, तो इन्होंने चयन कर लिया है कि ठीक है, तुम तप है, काफी इच्छा है, तो ठीक है, हम चयन कर लेते हैं, एक बार तुम्हारे पुत्र के रूप में आ जाएंगे। इनका चयन, न कि हम जन्मा दें। तो चुंबकत्व पैदा करते हैं, तो आत्मा को जन्माया नहीं सकता। किसका है? ईश्वर ने सबको उत्पन्न किया, तो ईश्वर का बेटा है। और हमको एक ड्यूटी मिली है कि खूब प्यार दें, पढ़ाएं लिखाएं, जितना हो सकता है अपने से सींच करके एक शानदार बना दें। लेकिन ईश्वर जब चाहेगा वहां ले जाएगा। वो अपने उद्देश्य के लिए उत्पन्न किया है। अपने ही घर में हम अपने जैसा नहीं बना सकते किसी को। हर व्यक्ति को ईश्वर ने अपने काम के लिए बनाया है। ये तो यह ज्ञान हो तो कहते अनभिस्वंग, ईश्वर के पुत्र, ईश्वर का घर। अपना रहता तो आदमी नहीं ले, मरने के साथ में श्मशान, चलो साथ में रखो जी इसको भी, सब लोग को बैसाखी पर हमारे साथ 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 जाएगा। कुछ नहीं। यह पृथ्वी हम लोग थे तो भी था, नहीं रहेंगे तो भी रहेगा, ये सब चलते रहेंगे। सब ईश्वर, ईशावास्यम इदम सर्वम का यदि ज्ञान हो और वो बुद्धत्व हो जाए, तो आदमी अनाभिस्वंग सिद्ध हो जाएगा, है ना। जब तक अपना मानेंगे तो फिर अधिकारत्व से अपने आप का खींच बनेगा। लड़का बिगड़ गया, ऐसा हो गया, तो हमारे कहने कहानी से नहीं होगा। उसको केवल मोटिवेशन दे सकते हैं, सुधरने का प्रेरणा दे सकते हैं, कुछ सलाह दे सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना है वो खुद के ही मनोभूमि से करेगा, बस। उसको हृदय में जस जाएगा, सबके हृदय में ईश्वर बैठे हैं, तो उसको अपने ढंग की प्रेरणा मिलेगी। तो बाकी के लोग सिर्फ मोटिवेशन देते हैं। सारा संसार, शिक्षक क्या करेगा? विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, सिर्फ प्रेरणा देगा बस, शब्दों से। कोई तेज निकल गया, कोई मंद बुद्धि का पढ़ा रहा, उसको लेकर घर में अभ्यास नहीं किया कि इन्होंने किया, तो उसने एक काम किया, सिर्फ प्रेरणा बस। धियो यो न प्रचोदयात्। तो पुत्र गृह, घर से भी क्या शक्ति रहना, कभी भी भूकंप हो जाएगा, ध्वस्त हो गई। कैयट भामती थे, तो कैयट ने ग्रंथ लिखा, इतना मेहनत से पांडुलिपि लिखे हुए थे अपना। अब प्रकाशन कभी बारी थी, सनई जमा होते होते पूरा हो गया, पूरा रख। एक दिन पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी उनकी, और सोचा कि आज ईंधन का कुछ है नहीं, कैसे चूल्हा जरा में। अब इसका पति देव कहिए से रखने लगता है कि इनके लिए उपयोगी नहीं, उसी को झोंक दी। पूछने लगे कि हाँ रखे थे जी, हमारा सब था, ये पांडुलिपि अपना सब क्या कर दी।
तो कर क्या दिए थे, आज नहीं था ईंधन तो झोंक के खाना बना। तो खिसलाए नहीं, कहते हे भगवान वो हमारा कमाई था अब तक से जीवन भर का। तो अच्छा ठीक हुआ, हमारी साधना को आपने रिपीट करवा दी। और फिर जाकर उसने फिर से लिखा, और लिखा तो वही महान, उस ग्रंथ का नाम रखा भामती। तो ये अनभिसंग, देखते हैं इसमें ना किसी भी चीज से आसक्ति में ज्ञान बढ़ा या क्या, पहलवानी का बॉडी बिल्डर बन रहे हैं कि मिलना है और पूरा का पूरा बेस्ट पुरस्कार लेकर आए, और ना मिला तो आसक्ति नहीं रखना है, ना मिला तो कुछ तो जरूर मिला होगा, हेल्थ तो बन ही गया, घाटा तो गया नहीं, तो हर हाल मस्त रहेगा। तो उसको समझिए कि वो आत्मज्ञान क्लियर हो धीरे ना, ये ज्ञान है कि चिपकाव नहीं है, हर हाल अपना काम है कि हम निखार रहे हैं खुद की, ठीक है। और देखिए नित्यम च समचित्तत्वम, बराबर अपने मस्ती और आनंद को हमेशा बनाए रहे, अपने चित्त को प्रफुल्लित प्रसन्न चित्त हमेशा रखे। कब? इष्टम अनिष्टम उपपत्ति से, जो भी परिस्थितियां आ गई हैं अपने अनुकूल या प्रतिकूल, अनुकूल आ गया तो थोड़ी और प्रगति बढ़ा दी, प्रतिकूल आ गया तो स्ट्रगल वाली शक्ति का उपयोग करिए, अपने साहस, स्ट्रगल, फाइटिंग, इसका बल प्रयोग करने का मौका है, अपने विवेक बुद्धि का, अपने पेशेंस का प्रयोग करने का वही अवसर है। तो हर हाल में उसको अपना सुअवसर मानकर आगे बढ़ जाता है, तो उसको कहेंगे आत्मज्ञान, ये ज्ञान है इसका, तत्व ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान में ये आएगा। चलिए आगे चलकर देखिए क्या बोलते हैं 10वें में, बोलिए मयि चानन योगे न भक्तिर, भक्तिर अव्यभिचारिणी, भक्तिर अव्यभिचारिणी, ऐसे बोले, भक्तिर अव्यभिचारिणी, र को लंबा करें, भक्ति ही प्लस अनभिचारिणी, तो विसर्ग र बना, भक्तिर अनभिचारिणी, ऐसे बोले न व्यभिचारिणी। तो व्यभिचार शब्द का प्रयोग किया, तो वो योगियों की भाषा में चल जाएगा, इससे पुरुषों की भाषा में से आता है ना कि ये व्यभिचारी, और इन्होंने भक्ति को भी व्यभिचारी शब्द का प्रयोग किया, एक निष्ठ न हो, कभी यहाँ वहां पेंडुलम की तरह जा रहे हैं यहाँ वहां, तो उसको कहा गया है व्यभिचारी, अनव्यभिचारी, ईश्वर से जुड़ गए तो जुड़ गए बस। कितनों ही रगड़ाई झटकाई हो रहा है, एक जगह देहात में गए तो रुदन की आवाज आ रही थी, नहीं होता है कहीं, इधर इधर की, अब तो देहात वैसा नहीं रहा, पुरातन महिलाएं रोलाई भी कविता में करते थे, तो कविता में रो रहे थे, माने गा गा कर ही रोना है, सीख ट्रेनिंग दिया जाता है रोने का, कि मिलने हैं तो भी रोना है और मरे तो भी रोना, लेकिन कविता में रोना है, रामावा ऐसे कह के, हम ही मर जाती दुखवा न भोगती है रामावा। तो हम कहे, ये रामावा माने रामावा क्या है, क्योंकि भगवान जी को ही अब शब्द बोल रहे कि तूने मार दिया, तूने कर दिया ये सब कुछ, इसका मतलब है कि श्रद्धा घटी, कल तक के खूब अनुकूल था तो बहुत भगवान अच्छा, प्रतिकूल आ गया कि आलतू फालतू बेकार का दुख आ गया तो क्या पूजा पाठ से पहले, तो डगमगाया, फिर कहीं और भागे, उसको कह देंगे व्यभिचारिणी रथ। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो जीवन में सुख आवे दुख आवे, इष्टानिष्ट उपपत्ति सुख आवे, तो हमारी भक्ति दिक्कत छूटे मत। प्रहलाद को भक्ति को तोड़ने के लिए अग्निदेव, वो देव, सब वायुदेव, सब कोई अग्नि बरसाता था चारों तरफ, फिर भी उसकी भक्ति और बढ़ती जाती थी, उसको कहेंगे अन अ, अन अ, इसमें अन्न व्यभिचारिणी। तो मीरा की तरह, सूर की तरह, तुलसी की तरह, वह सब अन्न व्यभिचारिणी। ईश्वर से जुड़े लाख दुख कष्ट आवे कहीं, माँ का आंचल पकड़ लिया, शक्ति धाराओं में कहीं जुड़े हैं तो छूटे मत बस।
तो कभी 4 दिन इस देवता पूजा कर लिया कि ना फायदा ना हुआ, तो 4 दिन वो देवता को पकड़ लिए, तो इसी में 33 करोड़ में इधर से उधर फुदकते रहे। बाहर लगता है कि सब देवता अलग है, भीतर में सबका एक ही रूट है बस। वो तब मिलता है जब भटकाव की न। और देखिए इसी को अनन्य योग कहते हैं। मई यानी ईश्वर के साथ, न अन्य योग, अनन्य योग, उठते फिरते चलते बैठते उसी का। विविक्त देश सेवित्वम, बोलिए, विविक्त देश सेवित्वम और रतिर्जन संसदे। देखिए 10वें श्लोक में हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि पूरा का पूरा एक ही लाइन में है, एक ही शब्द में ये सारे संधि किए गए। अब इसमें 8वां वाला गिन करके देखिए, विविक्त देश सेवित्वम, यहाँ पर 8 अक्षर हो गए, म में हलंत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक एक साथ पढ़ेंगे, विविक्त देश सेवित्वम, बोलिए, आरतिर्जन संसदे, आरति वहां पर अजय से भू प्लस भू, भूर्भुव, आरतिर्जन संसदे। अच्छा, इससे होगा क्या, इस प्रोग्राडन से, कि अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो बहुत अधिक व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल हल्का संधि विच्छेद भी मालूम हो एकदम प्रारंभिक, तो बात बहुत हद तक सुलझ जाती है। अब इसका थोड़ा देखें, इसमें क्या बोल रहे हैं ये दूसरा वाले में, विविक्त देश सवितम, एकांत में जिनको अच्छा लगे। हम अपने मन में, मन नहीं लग रहा है, बोर हुए, तो बोर होने वाला आदमी फिर इधर उधर जाएगा तो मन को और चिथड़ा बनाएगा। तो जो पढ़ने वाला लड़का है, पढ़ाकू, आप देखते हो कि सब सो गया है तभी अपना पढ़ रहा है, उसको कहेंगे विविक्त देश। एकांत का में ले करके, जहाँ इसलिए ऋषि लोग गुफा में जा करके कोई इधर उधर वाला डिस्टर्ब न करे, इसको विविक्त देश कहते हैं। जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस न हो, वहां पर उस विद्या का शोध कार्य में लगे, आत्मा अनुसंधान में लगे, तो उसको सेवन करता हो जो अपने विषय। अच्छा, विविक्त देश क्षेत्रज्ञ को भी कहेंगे। क्षेत्रज्ञ अपने आप में विविक्त देश है, एकांत है वो, जिस एक में सारा अंत हो जा रहा हो। तो यह है विविक्त देश सेवितम। और रति, देख रहे हैं यहाँ पर, जन संसदे, अपना लगाव उठ बैठ ऐसे लोगों में न रहे जो कि केवल गपबाजी है, नहीं होता है संसारी लोग, 4 आदमी बैठ गए, काम धाम नहीं है, या घर में है भी, आई थोड़ा सा बैठिए गप सप, इसका ये हो गया उसका हो गया, खाली दूसरे का अब उसमें चल रहा है, नुक्ता चीनी वगैरह ये सब। तो ऐसे लोगों के बीच में बैठेंगे तो यार का जी ठीक बोल रहे हैं, अब फिर हुंकार ही दीजिए उसके बीच, पड़ेगा कि ना दीजिए। तो अब ये करने के लिए सबसे रहा कि ऐसे लोगों से अपने आप का थोड़ा सा रिसर्च में बाधक होगा फिर। तो जन संसदीय का, लोक प्रवाह में बहने वाले लोगों को जन संसदीय का, लोग क्या कहेंगे ऐसा सोचेंगे तो फिर लक्ष्य नहीं बढ़ेगा। ईश्वर क्या कहेगा यदि उसके रास्ते पर नहीं चले, एक अकेले काफी है, सारे को देखें। ऋषि लोग क्या कहेंगे कि देखिए ये कितना जगहसाई कर दिया, हमारे वंशज था, और ऋषियों का कर, तो ऋषियों का भी साफ लगता है। हम देखते हैं जन संसदीय के ये क्या बोल रहा है, जो लोग प्रवाह में चलते हैं चाहेंगे कि सामने हम भी दुख में, वो दुख होंगे में रहे, तो लोक प्रवाह में कचड़े बहते हैं। जन संसदीय के कमेंट्स वगैरह में से न चले, देखें कि महापुरुषों ने क्या कहा, महाजनों ने कहा सपन, ऋषियों ने क्या कहा, श्री कृष्ण ने क्या कहा, उस पर नहीं चलेंगे, श्री कृष्ण क्या कहेंगे, वो घातक है, देख रहे हैं ना, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इसको श्रवण कहते हैं, वो वाली बात। आगे चलकर देखिए। अच्छा, इसमें से अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम,
अज्ञानम यद्यतोऽन्यथा। अब देखिए, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, देखिए वो बराबर आत्मिकी का, जैसे आत्मानुसंधान ने चाह मैं क्या हूँ जाना, तो बराबर इसी के बारे में आत्मा के गुणों को सोचना वगैरह करना। नैनम छिदन्ति सहस्राणि नैनम दहति, क्या उसके गुण है, क्या प्रभाव है, न क्लेदन्तापो अशब्दो हम अरूपो हम स्पर्शो हम, इसके बारे में देखते रहना, प्रैक्टिकल करना, उस सब्जेक्ट में रमण करते रहना, ये अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व कहलाए। तो जिस विषय में लक्ष्य को पाना है तो एक जुनून होना चाहिए, उसी में उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते, तो लक्ष्य जल्दी मिलता है, चाहे भौतिक क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में। लेकिन ये तो अध्यात्म ज्ञान उपनिषद है, उपनिषद से गीता से है। तो उपनिषद में आत्मिकी है, आत्मा के, परमात्मा के और तत्व ज्ञान की सही जानकारी दी है। तो इसमें देखिए कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान को भी इसमें देखें। संसार के परमाणुओं, उड़ती ही परमाणुओं का धूल है, ये कहा महर्षि कणाद ने, ये सारा संसार उड़ती ही परमाणुओं का धूल है। देखिए तो ये अलग अलग परमाणु हो जाते हैं तो संसार नहीं दिखता है, प्रलय का है, दिख रहा है, फिर आपस में मिल गए तो वस्तुएं दिखने लगी, पर मिलना भी छोड़ना यहाँ तो केवल है। एक परमाणु हम लोग कहाँ देख पाते, इकट्ठा होकर थोड़ा मोटा हो गया होता है, एक प्रकाश किरण नहीं देख सकते। कुछ मोटी हो गई तो थोड़ी सी अग्नि हिट नहीं देख रहा है, लेकिन लपटें दिखने लगी, दिखने प्रकाश, दोनों रूप हुआ, प्रकाश दिख रही है, लेकिन आकाश में दौड़ने वाली प्रकाश जहाँ कहीं टकरा नहीं रही, कहीं से नहीं देख रहे, एक किरण नहीं दिख रही, उसका एक लबादा सा मोटा स्वरूप दिख रहा है। तो इसको कहते हैं कि ये, इसका सही जानकारी हो, ये वृक्ष है लेकिन वास्तव में वृक्ष नहीं है, ये हरा लगता है लेकिन वास्तव में हरा नहीं है, ये तो सारी किरणों को एब्जर्व कर लिया है और हरे रंग वाले के खास फ्रीक्वेंसी वाले को रिफ्लेक्ट किया, वोमिटिंग है ये इसका, उल्टी। हम खुश हो रहे हैं कि बड़ा सारी उल्टियां हैं इधर, तो जो कलर दिख रहा है वस्तुतः वास्तव में उसके सिवा बाकी सब है। इसको कहते हैं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। कहीं भी डाला जाए तो तत्व दृष्टि से, तो वहां पर बंधन में नहीं फंसे, चकाचौंध में नहीं चिपके, उसको कहा कि ये ज्ञान है। अब इसे देखिए, एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम, इसको हे अर्जुन, इसको ज्ञान कहते हैं, यथार्थ ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। और इसके अलावे जितने भी है, यद अतो अन्यथा, इसके अलावे जितने भी है, प्रोक्तम अज्ञानम, अज्ञान का, किसी को ईशावास्यों में अविद्या का। तो पदार्थ विज्ञान को अविद्या इसलिए कह दिया गया है कि उसको हम अभी भी यथार्थता में नहीं गए। आइंस्टाइन जब खोज में चलते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हम कितना ही गहराई में जा रहे हैं, वहां पहले ही से अपना कोई कारोबार चला रहे, एक ज्ञान, एक नियमावली काम कर रही। तो इसमें हमने नया खोजा क्या, पहले ही से, ऐसा नहीं कि हमने पहली बार वहां पहुंचा, पहले से एक नियम व्यवस्था वहां काम कर रही, और एक खास अवस्था में जाकर के पदार्थों को के लिए अब उपकरणों की जरूरत पड़ेगी, खोजना है पदार्थ। और वहां जाते जाते पदार्थ है, जिसे होता है ना न्यूट्रिनो, पृथ्वी तक, उसमें नेजोन बन गया, उसके अलावा फोटॉन्स बने, अग्निकण, और इलेक्ट्रॉन हो गया, जहां तक और भी जाते तरंग में बदल जाएगा। पार्टिकल फिजिक्स फिर उसमें भी कहीं ना कहीं पर है सूक्ष्म पार्टिकल, तभी तरंग है। और भी सूक्ष्म हो जाए तो नहीं दिखेगा, मन के रूप में पहुंच गया, यानी पार्टिकल फिजिक्स से हम आत्मा को नहीं जान सकते, इसलिए आत्मानुसंधान में प्रवेश कर गए। देखे अगला कक्षा में उसको युग ऋषि ऋषि कहते थे। तो ये बात रहती है कि इसमें तो आत्मज्ञान में ये सब यथार्थ ज्ञान होते जाएगा तो अपने आप ही छूटते जाता है, इसके प्रति चिपकाव छूटेगा, अशक्त होगा, तो इसका उपयोग करेगा गुरु जब तक से है सामने निकला। अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, अच्छा विद्यारंभ संस्कार बच्चों को हम लोग कराते हैं, तो विद्या माने विद्यारंभ कराया, केवल ओम भूर्भुवस्व लिखवा दी, इतने भर से वैज्ञानिक बन जाएगा ज्ञानी, खाली ओम भूर्भुवस्व।
वो तो उन्होंने शुरुआत किया कि हम इसको आत्मिकी को भी पढ़ाएंगे। तो 4 तरह के ज्ञान होते हैं जो पहले गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है। राम जी गए वहां वशिष्ठ के आश्रम में, तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, ठीक है, और सारी विद्या पाई कितने समय में? अल्पकाल। यानी पूरा नहीं है कि हमको 25-24 साल तक पढ़ना ही पढ़ना। इतने ब्रिलियंट थे कि 12, 13, 14 साल के भीतर ही आ गए, पूरा का पूरा विद्या पढ़ते। अभी 14 वर्ष के ही पहले ही आ गए थे, एकदम अभी के ही। उसके बाद निकले थे पूरे विश्व में विश्व दर्शन के लिए। तो उसके बाद में जाकर के जो वशिष्ठ की बारी आई थी कि संसार से वैराग्य हुआ था। तो यहाँ पर यह देख रहे हैं कि अल्पकाल में सारी विद्या, तो सब विद्या का मतलब क्या है? सब विद्या। हम लोग एकांकी विद्या पढ़ेंगे तो फिर जाकर दिक्कत है। विद्यांश अविद्यांश, आत्मिकी में भी उतनी ही पकड़ होनी चाहिए जितना कि भौतिकी में। केवल आत्मिकी में रहेगा तो फिर भौतिकी में हमें दुर्घटनाएं होगी। इसका ये हमें सुख देता है और ये शांति देता है। सुख शांति दोनों चाहिए। कोई जरूर नहीं है कि महल में रह गए धरा धन के अंबार में और शांत है। हो सकता है कि रात भर जग रहा हो, कोई लूट मत ले जाए। कहीं ना कहीं पर टेंशन में भी जी सकता है, अनिद्रा की बीमारी में ग्रसित हो सकता है। दोनों अलग अलग चीज, और चाहिए दोनों। भोग भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए। तो कहा कि विद्यांश अविद्यांश दोनों को जो साथ लेकर के चलता है वही ज्ञानी है। सही। तब 4 तरह की विद्याओं को सब विद्या में लिया है। पहला है ब्रह्म विद्या, ईश्वर का क्या स्वरूप, उसके क्या गुण है, कैसे होता है, तो वो सारी जानकारी मिला। उससे कैसे दोस्ती किया जाए, कैसे उससे लाभ लिया जाए, ये सारे ब्रह्म विद्या में आते हैं। दूसरा है आत्मविद्या, आत्मा का क्या स्वरूप है इस शरीर में, शरीर में कहाँ है, कैसा है, और आत्मा को हम कैसे और रिफाइंड कर सकते हैं। उसके गुणों से आत्मा का ज्ञान कैसे ले, आत्मा का साक्षात्कार करें, आत्मा का अनुभव कैसे करें, आत्मा का लाभ कैसे ले संसार में निश्चित चलते, और आत्मा का कल्याण कैसे करें। ये सारी साइंस की जहाँ जानकारी दी जाएगी उसको कहेंगे आत्मज्ञान या आत्मविद्या। वो फैकल्टी है। एक और होता है तत्व ज्ञान, यानी संसार का सही स्वरूप क्या है, इनके ऊर्जा का क्या स्वरूप है, पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा पर अपना नियंत्रण, विधा यह रखी गई। साइंस जिसमें और भौतिक विज्ञान को इसकी ऊर्जा पक्ष की भी जानकारी रखना। ये सारे तत्व में बने, उसको देख नहीं सकते, देखे है ना ऊर्जाओं को, लेकिन उपयोग कर रहा है आदमी। चुंबक को नहीं देख रहे लेकिन मैग्नेटोथेरेपी कर रहा है, काम बात बन रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से देख नहीं लेकिन काम ले रहा है। तो ये सब आ जाता है तत्व ज्ञान में। आए कितने इंग्रेडिएंट से 24 तत्वों की जानकारी दी, और उसको हम कैसे लाभ ले, हैंडलिंग करे, सब है। और एक और रखा गया सर्व ज्ञान, ये चौथा है। सर्व ज्ञान में रोजी रोटी कमाने के लिए हमें क्या करना है, डॉक्टरी पढ़ना है, इंजीनियरिंग करना है, वो बनना है, ये विद्या सीखनी है, या कृषि बाड़ी सीखना है, ये सारी जानकारियों को सर्व ज्ञान करें। तो ये गुरुकुलों में चारों फैकल्टी को अनिवार्य रखा जाता था सब्जेक्ट, तो सारी विद्याओं को पाकर आए। तो ऐसा आदमी संसार में कहीं भी बढ़िया से और इस संसार के चक्रवात में अच्छे तैराक बन करके जिएगा। तो अन्यथा तो उसको कह दिया है कि हमें ये ले। अब देखिए आत्मिकी में जाना है तो इसमें अगला गेयम यत, उसमें था गेयम का मतलब होता है क्षेत्रज्ञ, जो जानने योग्य। क्षेत्र के बारे में तो बताया ये सब प्रकृति का, लेकिन ईश्वर के बारे में बताए मेरा स्वरूप ब्रह्म, ब्रह्म विद्या चलेगा ब्रह्म के बारे में। गेयम यत् प्रवक्ष्यामि, बोलिए यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिन अनादिमत् परम ब्रह्म न सत न सदुच्यते। देखिए
फिर से इसको और थोड़ा सा सरल बनाइए, उच्चारण करके 2-3 बार। गेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् न सदुच्यते। न संयुक्त है तो 2 है ना उसमें, पहला है। अब आकर के देखिए यहाँ पर, गेयम जो जानने योग्य है, परब्रह्म परमात्मा जो क्षेत्रज्ञ है, जो विश्व को जानता है, जिसको हमें जानना है, उसको कहा कि हे अर्जुन, अब तुमको मैं वह बतलाऊंगा, प्रवक्ष्यामि, मैं वो कहूंगा डिटेल से कि पुरुष का क्या स्वरूप, आत्मा का क्या स्वरूप। कमाल की बात, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ था ना दोनों। क्षेत्र के बारे में तो बताया ये सब कुछ, इतने तत्वों से घटकों से बना है, इसका यह गुण कर्म स्वभाव। अब इसका जो मालिक है आत्मा, जो जानने योग्य है ज्ञ, उसको मैं कहूंगा, जिसको जान लिया जाए तो क्या होगा, विद्या अमृतम सुनते, आत्मिकी की जानकारी हो जाए इसके द्वारा, तो अमृतम शब्द यहाँ भी प्रयोग किया गया। यद ज्ञात्वा अमृतम स्थित, अमृत क्या है, कहते थे पहले देवताओं के पास एक अमृत भी था, पारस था, कल वृक्ष था, ब्रह्मास्त्र था, आत्मज्ञान को ही कहा गया, जिसको आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या, गायत्री विद्या, जो भी नाम रखा गया, अध्यात्म विद्या। तो इससे क्या होगा, अमृत माने पीस एंड ब्लिस, अथाह शांति और अथाह आनंद को अमृत कहते हैं। वाह, ब्रेकलेस आनंद, उरव देवानी बाधे श्याम। अत्रि ऋषि ने एक सूत्र खोजा है वेद में कि हे देवता, हे ईश्वर, हम अनिवार्य ब्रेकलेस आनंद को, अब संसार का जितने भी आनंद है ब्रेकलेस नहीं है, कुछ देर के बाद वो मस्ती कमजोर हो जाती है। पिकनिक जाते समय कितना दिन उमंग रहता, लौटते समय था रे था के कर सकते, कौन तैयार है, नहीं जैसे उदास था। शादी बारात में देखिए, जिस नई तैयारी है, कूद रहे हैं, उस दिन पार्टी हो रहा है और कूद रहे हैं, बन ठन के सब। सुबह हम जाके देखिए सब बड़े गजब के रहते हैं। और टेंट वाला लोग खोल रहा है, वो खोल रहा है, इधर माला वहां बिख रहा है, तो लगता है कि कचड़ा पसारा गया है, सारा सुंदरता उस समय खत्म। कल तक था बढ़िया था, हंस बोल रहा था, और मुद्दा बन गया, सड़ गल रहा है, वही आदमी देखिए। तो संसार का हर भी आनंद में कहीं ना कहीं वो फ्लक्चुएशन है। ये बता रहे हैं कि अमृत कहते हैं जो कि अथाह शांति और अथाह आनंद, इसकी अनुभूति करा दे, तो वो है अमृत। अनादिमत परम ब्रह्म, वह अनादि माने वह परब्रह्म, आदि अंत से रहित परम ब्रह्म। न सत न सत उच्यते, न सत है न असत है, देखिए कंफ्यूजन है ना दिमाग में इसमें, न सत है न असत। और उसका गुण उधर बताया, गुण है उसका सत्य ज्ञान, लेकिन वो इन्हीं गुणों में केवल नहीं रहता। अब देखिए, सत्य का मतलब यहाँ पर है चेतना, और असत का मतलब होता है ऊर्जा पक्ष। तो प्राण में ये दोनों घुला हुआ है, दोनों को मिला दें तो प्राण एक क्या होता है, एक मिक्सचर है, ज्ञानात्मक ऊर्जा है। जैसे वैज्ञानिक अभी बताए खोज करते करते कि ये संसार कैसे बना है, तो लाइट से बना है। ऋषियों का कहना था कि केवल लाइट नहीं है, उसमें ज्ञान घुला प्रकाश में, तो ज्ञान युक्त ऊर्जा है। तो जो ज्ञान शब्द है उसको सत्य कर दिया, और जो उसका शक्ति पक्ष है उसको कह दिया यहाँ पर असत, परिवर्तनशील संसार। ये दोनों को मिलाकर कहते हैं प्राण। तो प्राण वो नहीं है, आत्मा प्राण नहीं है, प्राण उसका अस्त्र है, हथियार, जिसके द्वारा संसार को, तो आत्मा ना ऐसा प्राणो जायते, और उसके द्वारा फिर सारे सृष्टि को उससे बना लिया। तो यहाँ पर आ गया न सत उच्यते, यानी प्राण से भी परे, प्राण में सत्य असत का मिश्रण था। और प्राण वो नहीं है, वो तो प्राण को उत्पन्न किया है, सब प्राणों में सृजन, सबसे पहले तत्व प्राण से सारा सृष्टि बना, नहीं बनाना था तो प्राण को उत्पन्न नहीं करता। तो यहाँ पर सत्य असत का मिश्रण है, न सत्य है न असत है, इसमें हम ना फंसे, इससे भी आगे ऊपर उसको हमें देखना है। अगला देखे, सूत्र दोहराइए, सर्वता पाणि, सर्वता पाणि पादम
तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम। नहीं, गड़बड़ा। एक अक्षर इसमें आएगा। सर्वतः 3, पाणिपात 4, तत् को भी लेना। तत् को उसमें जोड़ दिया, उस बेंच पर बिठा दिया। अब यहाँ पर जो उच्चारण कर रहे हैं उसको तत् शब्द लिए, एक तक 8 में आएगा तत्। सर्वतः पाणिपादम तत्। हाँ, अब चरणबद्ध हो गया अनुष्ठुप छंद में। छंदबद्ध अब इसको चरण कहा जाए। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठते। तो आज की हम कक्षा में दिन में सारे छंदों को बताएंगे कि कैसे उसको पढ़े जाए। कोई नया श्लोक मिल जाए तो हम कैसे उसको पढ़े, और वेद के किसी भी मंत्रों को कैसे पढ़े तो सरल होगा। तो ये है प्राय अनुष्ठित और त्रिष्ठित, इन्हीं दोनों छंदों में पूरा गीता है। अब इसका अर्थ देखिए, सर्वतः पाणिपाद, वो हर जगह हाथ पैर वाला। अब देख रहे हैं यहाँ पर अवलग्न कृष्णों का सार है। तो पुरुष सूक्त में पहला वाला जो है सहस्त्र शीर्षा पुरुष, उसी को यह उपनिषद की शैली में कहा गया। हर जगह पैर वाला, हर जगह हाथ वाला, हर जगह आंख वाला, हर जगह सिर वाला, हर जगह मुख वाला, हर जगह कान वाला है। तो जब सर्वव्यापी है और हर जगह सुन रहा है, इसका मतलब इसको हर जगह कान है। सर्वव्यापी है और सब जगह से उसको त्र्यंबक कह देते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों जगत में आप देखते हैं। और श्रुतिमत लोग है। अच्छा, कहीं कहीं मिलता है मानस में भी, एक जगह कहीं है उसमें विनुपक चला है। हाँ, तो कान नहीं है लेकिन सब सुन रहा है। इसका मतलब है कि उस ये श्रवण का यंत्र नहीं है, श्रवण के भीतर की श्रवण शक्ति है। जैसे मान लीजिए कि कान है भी, तो कान रहने से केवल नहीं सुन सकते। बधिर लोग होते ना, बहिर, तो ऐसा थोड़े कि कर्णलेस पैदा हुए हो, कान रहित। सबके कान है लेकिन सुन नहीं रहे, तो श्रवण शक्ति बोल रहे हैं। तो श्रवण शक्ति है, एनर्जी के रूप में वो हर जगह रहेगा। एक सुनने की शक्ति, पावर, वो बिजली शरीर में नहीं रहेगा तो कान रहते हुए नहीं सुनता है। आंखें हैं लेकिन जरूरी नहीं कि आंखों से दिखाई ही पड़े। कितने लोगों को होता है कि आंख रहते हुए भी नहीं दिखता है, तो आई बॉल में नहीं शक्ति है कि वो देखे। एक एक दर्शनाग्नि है लेकिन इस भीतर वो खत्म हो जाएगी कि आंख आई बॉल रहते हुए हम देख नहीं पाए। तो ये इसलिए कहा गया है कि वो हर जगह एक एनर्जी के रूप में है, और उसमें है तो दर्शनाग्नि, श्रोत्राग्नि, इन शब्दों का प्रयोग किया गया उपनिषदों में। तो कहा कि वो सब जगह और भी हर जगह सुनता है। लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, ये हो गया। अच्छा, पुरुष सूक्त वाला देखिए, एकदम हूबहू लगेगा, लगा के ये श्लोक है। पहला वाला दोहराई, ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्र पादाक्षिषु, हाँ, पादाक्षिषुरो सहस्र पुरुषा, इसे सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष शिरोगा, है ना। अच्छा, सर्वतः भूमिगम सर्वतः स्थित्या अति अतिष्ठत दशांगुल, यानी सारे ब्रह्मांड को चारों तरफ से आवृत करके ही इससे दशांगुलम, पूर्णांक से भी अधिक है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष है, तो उसमें अनेकों नेत्र हैं, आंख है। कहने का ये मतलब होता है कि अच्छा, सहस्त्र माने यदि हम 1000 गिने तो एक ही गांव में 1000 आदमी, तो इन्हीं के तो 2000 आंख हो गया। तो ये 1000 मतलब नहीं, सहस्त्र माने इनफाइनाइट, अनंत, अनंत मुख। ये तो आदमियों कितने मुख है, जानवरों के मुख देखिए कितने हैं, सब सब ईश्वर के ही मुख है का। तो हर जगह में ईश्वरीय सत्ता व्याप्त है, इसमें खुली गई भीतर भी, अंतःकरण में भी हृदय से बैठती, और बाहर भी बता रहे कि आवृत करके इससे भी 10 गुना पूर्णांक से भी अधिक। तो इसलिए यह बात कहा गया है सहस्राक्ष।
और सहस्त्रपात भूमिकुम सर्वतः अस्पृत, भूमि माने केवल पृथ्वी नहीं, समस्त ब्रह्मांडों को आवृत करके अति अतिष्ठत, इससे भी अधिक फैलाव है। कितना? दशांगुलम, पूर्णांक से भी अधिक, इनफाइनाइट। और भीतर तो पुरोथा ही सब विश्वांग उसमें है ना, त्रिपाद ऊर्ध्व उदय पुरुष, तो एक ही पद उसका बार बार यहाँ पर आता है। तो इसमें आखिर देखिए अगले वाला बात, व्याप्त करके स्थित है। तो इसका मतलब है कि अगला 14वां वाला दोहराएंगे, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्ववृत्तैव निर्गुणम गुणभोक्तृच। अच्छा, जो ईश्वर के बारे में बात कही गई है तो उसका अंश में वहां ब्रह्मांश में, यानी कि ये सारे गुण हम में है, जो अपनी मूल सत्ता है, सारे गुण। सपने में आदमी सपने में भी खाता है, चलता है, दौड़ता है, वहां कौन सा पैर आ गया? एक पैर यहाँ सो रहा है ना जी, फिर वहां भी देखो कोई टहल पहल रहा है। आप ध्यान में भी चाहे जहां जा सकते हैं, जो भी दृश्य कहीं पर स्मृतियां हैं उसको आधार पर क्लिष्ट अक्लिष्ट हम उसका लाभ ले सकते हैं, या मन से हम हाइपोथेटिकल कल्पना भी करके एक नई दुनिया बसा सकते हैं। तो वो उतने लिए जगह कहाँ से बन गया? इसका मतलब भीतर से आकाश भी पैदा कर सकते हैं, इसको चित्ताकाश कहा जाता है। भगवान की मूर्ति को भीतर देख रहे, भीतर उतना जगह कहाँ था इतना फिट का कि इसमें घुसा करके देख रहे हैं। इसका मतलब है कि वो चाहे तो आकाश पैदा कर सकता है, उस आकाश में अपने मन लायक अनंत ब्रह्मांड बसा सकता है। ये सारे गुण आत्मा में भी हैं आकाश। तो ये आकर देखिए किसमें लाभ मिलता है। बोल रहे हैं कि सभी इंद्रियों के गुणों को जानने वाला, इंद्रियों को भीतर में गति देने वाला आत्मशक्ति, और सभी इंद्रियों से परे है। कहा ना कि बिनु बिनुपक। अब सूर्य देखिए सब जगह गतिमान है, सब जगह कर रहे हैं, उनके हाथ पैर नहीं। इसलिए अच्छा, शिव जी को देखते गोल मोटोल बना देते हैं, परब्रह्म को गोल मोटोल बनाते हैं, उसको हाथ पैर मत बनाइए। तो फिर आकृति बना देंगे तो फिर जाकर के वो आकृतियों में आदमी बिखराव होने लगेगा, भटकाव। अशक्तम सर्वभृक्षैव, आसक्ति अशक्त माने चिपकाव रहित होते हुए भी सबका भरण पोषण कर रहा है। निर्गुणम होते हुए गुणभोक्तृ है, यानी कि उसको न सत है, न रज है, न तम है, फिर भी सतरज तम का आनंद ले रहा है। प्रकृति है त्रिगुणात्मिका, इसको उत्पन्न किया, इन तीनों का आनंद ले रहा है, लेकिन खुद उसको सत है, रज है, तम है इसे नहीं कर सकते। इन गुणों का आनंद लेता है। तो इसी कहा जाता है अर्जुन निस्त्रैगुण्य बन, यानी इन गुणों से परे हो, इन गुणों के गांठ में मत फंस। तुम न सत हो, न रज हो, न तम। ये सत रज तम तुम्हारे एक चेतनात्मक मनोभूमि है, चित्त शक्ति के। आगे चलकर देखिए 15वां उच्चारण करें, बहिरंतश्च भूतानाम आचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। देखिए हम डेली अभ्यास करते तो हमको भी रमा पड़ता, तो कितना पढ़ा जाए। वेद के ही 20,379 मंत्र हैं, और उसमें एक एक अर्थ पढ़ करके मनन चिंतन करने में उपनिषदों के इतने हैं, पुराणों के इतने श्लोक हैं। तब ये होता है कि साधना करके यदि आत्म साक्षात्कार पा लिया जाए तो हर शब्द कोई भी नया होगा, आप उसके आत्मिक को अर्थ बता दें। एक ये फायदा है, तो उसको जान लेने से फिर सब जान जाएगा। तो इसलिए अब उसको उच्चारण करके देखिए, लेकिन ये साफ साफ ये स्पष्ट पता चल जा रहा है इसमें क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि भूतानाम मानस चराचर, सब चर अचर,
सभी भूतों के बाहर और भीतर है, उत्प्रोत है, कहने का मतलब आकाशवत चिदाकाश के रूप में हर जगह घुला। और देखिए सूक्ष्मत्वात, जो कि इतना सूक्ष्म है, परासांच नहीं दिखता है, तो इसलिए उसको जानने में नहीं बनता। मन ही नहीं हम देख पा रहे हैं तो मन पर क्या नियंत्रण करें? आकाश तत्व पर नियंत्रण कहाँ हो पा रहा है, कितना उसका विस्तार है। जब पदार्थ पर ही नियंत्रण नहीं हो पा रहा, तो इससे भी सूक्ष्म है आकाश, आकाश से भी सूक्ष्म है मन उसके भीतर में। और मन कोई पार्टिकल नहीं है, ये गजब। और वो भी आकाश है, मन के भीतर एक और भी आकाश है, बुद्धि, चूंकि नहीं दिखता है, परा है, इसलिए कहा कि वो जानने में नहीं आता। और नजदीक से नजदीक है और दूर से दूर है। दूर से दूर इसलिए कि हम उसको, उस ज्ञान को छू नहीं पा रहे, बोधत्व नहीं कर पा रहे। नजदीक से नजदीक है, इसका मतलब कि हर जगह खुला है। तो उसके क्रम में आगे चलकर उच्चारण कर लीजिए अंतिम औलाद का, अविभक्तम च भूतेषु, और विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च तद्गेयम ग्रसिणु प्रभविष्णु च, अरे अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। देखिए वो बोल रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान है। ईश्वर एक ऐसा तत्व है, आकाश से विश्व, जो हर जगह व्याप्त है, लेकिन खंड खंड दिख रहा है। ये आदमी, ये पौधे, ये वो, अरे सब अलग, यहाँ पर खाली जगह, वो टहल रहे जा रहे, नहीं, सब अलग अलग खंड खंड दिख रहे। तो इसको जो तत्व ज्ञानी है, यथार्थ उपनिषद का जो बताए इसमें ज्ञान, उसके लिए आश्चर्य नहीं है। तो ये कैसे दिख रहा है अलग अलग, इसमें हम लोग को भ्रम होगा ना। ये जानवर आप कह रहे हैं कि नहीं वो एक ही है, ब्रह्म है, जानवर किसे होगा? चोर है, डाकू है, ऐसा है, लुचा लफंगा, ये संत महात्मा आप कह रहे हैं कि वो सब जगह वही है। प्रश्न नहीं उठता है। जिज्ञासा बनी रहेगी, लाइफ टाइम बना रहेगा, जब तक से ये साधना करके बुद्धत्व नहीं किया जाए। जब बुद्धत्व कर लेंगे तो पता चल जाता है कि सारे संसार में एक डिवाइन लाइट है, बस तेजो वैसा। और वेदा हमें तम पुरुषम आदित्य वर्ण तम सब प्रसाद, एक इतना ऐसा लाइट है, दिव्य प्रकाश, जिससे सारी बनी है और एक समान। इसका तत्व आत्म साक्षात्कार के क्रम में कुछ इस तरह से हुआ। करोड़ों सूरज को जिसे मिला दें इतना तेजस्वी, और करोड़ों चंद्रमा मिला दें इतना शीतल, और अथाह ज्ञान, अथाह शांति, अपना भी शरीर नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पर, माने केवल वही प्रकाश ही भरा हुआ हर जगह। वो मौलिक वो तत्व है जिसे माने। तो वो, तो फिर जाकर के ये पेड़ पौधे कैसे दिख रहे हैं? खाली जगह, और कहीं भी गैप भी नहीं है, सुई के छेद करने पर भी खाली जगह नहीं, इतना सघन है, एक समान है, एकदम होमोजीनियस। तो इसका जो बाहर का बहिरंग है, छिलका भरा है, इसलिए ऐसा दिखता है। छिलका, पेड़ के छिलके होते ना, जहां तहां चोइटा सटा रहता है, या बुलबुलों से युक्त कोई, या ऐसे देखें कि फूल का माला बनाना है, तो लाल हरा पीला काला वैरायटी का हमने फूल रख दिया ढेर सारा। अब उसमें आप गातेंगे तो मान लीजिए कि कुछ फूल ऐसा है, पांचों तत्वों में, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, अब उसको माला बनाए, तो पृथ्वी वाला तो दिखेगा, जल वाला भी कुछ कुछ दिखेगा, अग्नि भी कुछ दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। उसका लाइट वाला से कुछ दिख रहा है तो उसका हीट नहीं दिख रहा है, और उसके बाद हवा बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो जहां हवा नामक फूल है वहां तो खाली दिखेगा, जहां आकाश नामक फूल रखे हैं वहां वहां तो नहीं दिखेगा। तो एक फूल यहाँ, फिर आकाश फूल, फिर ये फूल, फिर वो आकाश वाला फूल, इसलिए नहीं दिखता है खंड खंड। क्लियर हो रहा है कुछ? जो खंड खंड जो दिखने का कारण यही है, इसके डेंसिटी और उसका विरलता के चलते नहीं दिख रहा। जैसे चुंबक है, दो बड़े चुंबक लीजिए, तो चुंबक दिखेगा, उसका चुंबकीय क्षेत्र नहीं दिखेगा। दो एक ही पोल, जैसे मान लीजिए नॉर्थ पोल वाला कुछ, या दो बड़ा चुंबक ले लीजिए, और उसका सेम पोल करीब लाएंगे तो आप इतना दूर, जितना ही भारी मैग्नेट है बड़ा,
तो वो उतना ही क्या करे, करीब आएगा तो सताते रही, नहीं सटता है, जबकि भीतर खाली है, सामने खाली है कि नहीं, आज सटेगा नहीं। हमने बल लगाकर देखा भी तो इधर भी भाग जाता, लेकिन चिपकता नहीं था। तो वहां कौन सा रोक रहा है? दूर टीवी है, यहाँ रिमोट है, तो आपके हाथ है तो बुझाने गई नहीं, लेकिन फिर बटन दबाए बुझ गया, तो कौन जाके बुझाया? वो नहीं दिख रहा है। तो जो नन विजुअल इसमें बातें आती है, तो परा अपरा करने के जो है तत्व है घटक, तो कुछ दिखने वाला है, कुछ नहीं दिखने वाला, इसलिए खंड खंड दिख रहे हैं। तो चलिए ठीक हो गया। और वही पोषण करने वाला है, वही जानने योग्य है, वही सारे समुद्र को, सृष्टि को ग्रसित कर देता है, प्रलय में मिला देता है, और वही पुनः पैदा करता है, प्रभु विष्णु चक्र। तो यहाँ तक की जानकारी हो गई। प्रश्न हम लोग सीधे करेंगे। 14 मिनट का टाइम प्रश्नोत्तरी के लिए। आज के आध्यात्मिक वैज्ञानिक चित्रण में, इतने सूत्रों में, जो इसका यथार्थ विज्ञान जहां भी स्पष्ट नहीं हुआ, वो पूछ सकते हैं। बाहर भी ऑनलाइन में नितिन जी देखिए, और यहाँ से भी माइक ले जाइए। देखिए एक भारतीय भक्ता का आया हुआ है, देखिए तो यूएसए का हैंड्रिज है। पहले बाहर वाले को निपट ले, यहाँ वाले से तो क्लास में बाद में भी चले। उनका उधर दीजिए साउंड, उनको उनको पहले स्पीकर खोलने का अनुमति दीजिए। हो गया, और यहाँ जोड़ दिए हैं। ठीक है, सुनिए। जी प्रणाम बाबूजी। जी सभी प्रणाम। साधकों को प्रणाम। बाबूजी ये 14वां श्लोक जरा फिर से क्लियर कीजिए, क्योंकि ये जो 3 गुणों का भोक्ता कौन है वो जानना है। जीवात्मा है क्या? थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए उसमें। हाँ, ये 16वां वाले सूत्र दीजिए, 16वां श्लोक का ही शायद है। बुद्ध नहीं भाट नहीं, नंबर 14। क्या? थोड़ा साउंड कम करिए, था इको हो रहा है, यहाँ कम कीजिए थोड़ा साउंड। वो सर्व गुणों को धारण करते हुए हुआ है, गुणों का भोक्ता है। हाँ, वो सभी गुणों को उसमें धारण करते हुए गुणों से रहित है। तो गुणों, जिसका गुण डायग्नोस्टिक फीचर है, वो है प्रकृति। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत रज तम का इसमें जी मिश्रण है, सत। और वो प्रकृति है, से परे है आत्मा या परमात्मा, दोनों को आप ले सकते हैं। आत्मा कहें या परमात्मा कहें, विशुद्ध आत्मा या परमात्मा। एक छोटा चुंबक, बड़ा, एक चिंगारी, एक ज्वाला है, गुण तो सब है ही दोनों। ठीक है। तो अब रह गया कि एक, तो 3 गुण है, ये प्रकृति का गुण है, परमात्मा का नहीं। लेकिन ये उत्पन्न किया है अपने आनंद के लिए। एक वो हम बहुश्यामा, फसल बोया गया है अपने को आनंद के लिए, खाने के लिए, गार्डनिंग लगाए हैं, थोड़ा टहलेंगे, स्विमिंग पूल बनाएंगे कि आनंद लें। लेकिन हम स्विमिंग पूल नहीं है। क्लियर हो रहा है? आनंद का भोक्ता तो हमेशा रहेगा यही, भोक्ता तो आत्मा ही रहेगा। लगेगा कि मुंह में खा रहे हैं, लेकिन स्वाद की अनुभूति का जो भीतर आनंदित हो रहा है, तो वही होगा जो कि अपना उसका मालिक है। तो आनंद लेता है, सबका भोगता है, लेकिन ये वो नहीं है वस्तु। इतनी भी भर केवल कहना है। जैसे हमने कुछ भी बना दिया, रोटी बना दिया, तो रोटी खाने का आनंद ले लेंगे। तो हम जो भीतर आनंद ले रहे हैं, तो भीतर वो दिख नहीं रहा है कि हम कौन वाला भीतर अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन हम गुण नहीं है, यानी हम रोटी नहीं है। स्वाद का, रस का, गंध का, तो सारा का आनंद आत्मा ही लेता है। आनंदमय है, क्योंकि यह सजीव नहीं है, यह चैतन्यशील नहीं है कि यह आनंद ले। कलम आनंद नहीं लेगा लिखने का, लेकिन जो व्यक्ति लिख रहा है वो आनंद ले लेगा। वीणा अपना आनंद नहीं लेगा, लेकिन जो उसको बजा रहा है उसको आनंद लेगा। कुछ है ना क्लियर? तो पूरी प्रकृति के सब गुण बताए गए हैं, त्रिगुण। ये परमात्मा के गुण नहीं है। सत्र सत्र हो जाएगा तो फिर जाकर के तम में किसे रहेगा। अंधेरे में शक्ति भी है, वह ज्ञान भी है, और वह समृद्धि भी है। तो तीनों है उसमें, और तीनों है तभी प्रकृति को उत्पन्न की, इन तीनों गुणों से जो कि इसका हम तो आनंद ले सकते। तो आत्मा तीनों गुणों का आनंद लेता है। हाँ, वो तो सर्वगुण है ना, सर्वगुण संपन्न है भीतर में। लेकिन इसको स्थूल आनंद लेना होता है, एक से अनेक बन करके, तो यही में दो बनकर अपने से अपने खिलेगा, अपने सब
कितने आनंद लेगा। हम लोग यही करते हैं एकांत में, मनन चिंतन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, तो कोई दूसरा तो नहीं गा रहा, अपने गाकर अपने इंजॉय लेकर अपने ही कर रहे हैं, अपने से उत्पन्न करके। कुछ हुआ स्पष्ट दीदी? फिर थोड़ा करिए। बहुत बाबूजी। हाँ, थोड़ा बहुत हुआ, इस पर और हम लोग चर्चा करेंगे, जी इस पर और क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तब तक करेंगे जब तक से यहाँ और बुद्धि क्लियर न होगा, और उदाहरण देकर अपने आजू बाजू का। तो ये है, तो क्योंकि कहने बाबूजी की आत्मा तो गुणों से निर्लिप्त है ना, तो फिर गुणों का आनंद क्यों लेता है? नहीं, सर्व गुण संपन्न है वो, इसलिए कहा जाता है कि समस्त शक्तियों से युक्त है, गुण को भी उत्पन्न करेगा, गुणों का आनंद भी लेगा, गुणों को विलीन हो जाएगा, गुणों से रहित भी रहेगा, सब हर तरह का गुण है, तो ठंडा जैसे है। आपने वो बोला तो समझ में आया, सत असत से परे है, तो वैसे हाँ, गुणों से भी परे है। क्या कही नितिन? हाँ, वो कह रही है कि जैसे आत्मा जो है सिर्फ गुणों से भी परे है, ठीक है, आपने 17 श्लोक से परे बताया है, तो गुणों से परे है। हाँ, परे माने निर्लिप्त मानी, हम्म परे का जी असत, निर्लिप्त, चिपका हुआ। गुण यदि उसका अपना रहता तो कभी निर्लिप्त नहीं होगा, उसके शरीर का कोई मासा चिपका है स्टेपनी, तो वो अब उसमें चिपक गया, तो उसका अंग का हिस्सा है। गुण में रहता है कि उसमें हम छोड़ सकते हैं, रख सकते हैं, तो इसलिए उसको कह दिया है कि गुण रहित है, माने चिपकाव रहित है, सतरजतम में अच्छा रहेगा, खुला मिला रचा पचा प्रकृति के कण कण में, लेकिन कहीं चिपकता नहीं है, उसको रहित जी कहते हैं। हाँ जी बाबूजी, हाँ, धन्यवाद। भावातीत माने निष्ठुर नहीं, भावनाओं में रहते हुए भी भावनाओं में बहता नहीं है, हम्म पदार्थ में रहते हुए भी ठोस नहीं है। अब कभी द्रव भी बन जाना है उसमें, तो चिपके रहेगा तो ठोस से द्रव फिर नहीं बनेगा। हाँ? तो हम्म चिपकाव रहित को रहित कहा गया है, गुण रहित। हाँ जी जी समझ में आ गया बाबूजी, हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। अगला है के चौहान जी। हाँ, चौहान जी का जी प्रणाम। बाबूजी प्रणाम, चौहान बेंगलोर से। बाबूजी आपने बहुत अच्छी व्याख्या की आसक्ति और प्रेम की, और जो हमारी समझ में आया, आसक्ति और प्रेम एक्चुअली बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, जो रिलेटेड हैं। अभी इसमें जो है आसक्ति के चलते ही लगता है कभी-कभी प्रेम हो रहा है। अभी इसको मतलब और क्या से व्याख्यात करेंगे? गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम किस तरीके से दर्शाया जा सकता है, और शिष्य गुरु के प्रति प्रेम का मतलब क्या व्याख्या हो पाएगी? समझ लिए नितिन जी? साउंड कि थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम और कम करिए सर पांडे। गुण गुण हाँ बस, तो आप सुनाई पड़ा आपको पूरा पूरा? फिर से हाँ, चौहान जी थोड़ा उसको रुक रुक को बोलिए तो। जी हाँ, बाबूजी हम ये कह रहे थे कि जो व्याख्या बहुत अच्छी आई, समझ में आया, लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी भी मतलब क्लियर नहीं हुई हैं, जैसे कि आसक्ति और प्रेम, जो हम समझ पाए हैं मतलब आसक्ति और प्रेम बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। आदमी उसमें हाँ जो है जी, वो डिफरेंस करने में बहुत दिक्कत होती है। गुरु का शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति क्या किस तरीके से उसको प्रदर्शित किया जाए, मतलब क्या प्रेम भाव बनेगा। और आदमी अपनी अपेक्षाओं के प्रति ऐसा लगता है कि जो है वो प्रेम कर रहा है, लेकिन आपके माध्यम से जो हमारी समझ में आए, केवल कर्तव्य पालन ही प्रेम की परिभाषा है। प्लीज। जी तो इसमें हम लोग जिससे कि आसक्त है, प्रेम इसमें वाला जो बहुत बारीक है, इसमें अंदर पड़ता है, तो एक तरीका इसमें बताया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में, कि क्षेत्र में हम चिपकाव न रखें, इसलिए कि वो शाश्वत नहीं, क्षेत्र का आनंद लें। खेत बनाया जाता है, खेती बाड़ी किया, फल फूल बोया, आनंद लिया, फिर काट कर दूसरा मल्टी उसमें होता है ना कि फिर नई फसल लगाए, करने का आसक्त नहीं है। लेकिन हमें क्या करें कि वो परिवर्तनशील है, तो क्यों किए थे? आनंद और शांति के लिए, और आनंद शांति का स्थायी स्वरूप है पुरुष के पास है। यानी हम आत्मिकी में रमण करें, इस संसार में रहते हुए ही अपना लक्ष्य सामने रहे, तो उसको कहा जाएगा अव्यभिचारिणी या अनन्य योगिनी। तो उस हालत में कि मैं अनासक्त, मेरा स्वभाव ही अनासक्त प्रेम करना, चिपकाव वाला प्रेम कामना युक्त प्रेम है। इसका मतलब है कि अपने मन में कुछ न कुछ एक
इस एक चिपका बूंद जैसा कुछ चिपक गया, तो उसको प्रक्षालित करने के लिए सब बताया है। तो वो आसक्ति रहित आत्मा है, और तुमको जानना है तो आसक्ति रहित होने का अभ्यास करो, और तत्व ज्ञान से आसक्ति खत्म होगा, सही सही जानकारी मिलने से। जी कम्युनिकेशन बाबूजी, के जी बाबूजी, अब गुरु का शिष्य के प्रति कुछ या प्रेम कहा जाएगा, या मतलब क्या है, मतलब इस तरीके को बताइए, शिष्य का गुरु के प्रति। वो करेंगे गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम कहा जाएगा या आसक्ति के प्रति? हाँ, आसक्ति नहीं, गुरु कभी भी शिष्य से आसक्ति नहीं होता। एक बार हमने देखा वंदनीय माता जी को वहां शांति कुंज में, तो एक पुत्र शिष्य बहुत काम के, खूब प्यारे कि माता जी हम आ गए, ठीक है बेटे भोजन कर लो और पूछ लो उससे। बहुत काम का, जब तक है कि इसको एक काम दे दो, माता जी हम जा रहे हैं, ठीक है बेटे आते रहना, कोई भी आसक्ति नहीं कि तुम जा रहे हो हमारा काम कैसे होगा, पहाड़ टूट गया है भगवान तू ना रहेगा कैसा, नहीं देखे हम जा रहे हैं तब दिन वहां हिमालय जाते रहना कैसे क्या होगा, तो ये नहीं, बिल्कुल निराला गजब। तो वहां पर राम सीता के बिना देखे कितने, सीता को कहे कि वहां पर भेज ही दिए हैं, गर्भावस्था में जाकर के गुरुकुल वहां पर वाल्मीकि आश्रम में जाकर के बेचारे वहां पर साधना तप में लगे, और इतना आसक्ति भी देखिए, इतना प्रेम कि जब भुला गई हैं या रावण के द्वारा अपहरित कर ली गई हैं, तो देखते एकदम व्याकुल रोध होकर के, एक साधारण आदमी भी उतना नहीं रोएगा, तो उसको कहते हैं प्रेम। और देखिए आसक्ति नहीं, इनके भले के लिए बाइज्जत है, इसमें लिखा है भाष्य किया है गुरुदेव ने उसका, वाल्मीकि रामायण के सूत्रों का, कि जानबूझ करके शत्रुघ्न बाइज्जत वाल्मीकि आश्रम में गए, बीच बीच में जाते भी थे मिलने, तो जिस बार गए थे इस बार मिलने उसी दिन लोग उसका जन्म हुआ। तो ये वाले जो सूत्र है बात, तो वो ताकि राज परिवार में रह करके साधना नहीं हो पाएगा, श्रेष्ठ संतति नहीं जन्म ले, जैसे प्रहलाद को जन्म के समय में ही वहां जाकर देवर्षि नारद के आश्रम में एक परिवेश दिया गया था, जिसमें गर्भावस्था में तप शक्ति का एक माहौल मिले, वो संस्कार वहां मिलता रहे, पढ़ाई मिलता रहे। तो ये बात थी, तो वहां कहा जाए कि आसक्ति नहीं है। अब बच्चे जा रहे हैं पढ़ने और माता जी रो भी रहे, तो लड़का वहां पर रोते विदाई किए हैं, तो उसको मन लगेगा कि फिर वहां पर रो रही है। युद्ध हाड़ा रानी को देखिए अंचुड़ावत, तो उसमें है कि भेज दी तुरंत, शादी करके आई थी, हाथ की मेहंदी हाथी की शोभा बढ़ा रही है, अभी तक से सुहाग रात को, उसी दिन युद्ध हो गया, चल जाना पड़ा। और वहां था, पत्नी पर ध्यान था, कहा कि भेजा दूत को जाकर कोई पहचान ले आओ, और हाड़ा रानी ने अपना गर्दन ही काट के दे दिया कि लो पहचान वहां पर, और मुंड लगा तो मुंडवाल पहन करके फिर युद्ध किया कि तुम्हारा दिमाग अनन्य जोगे न रहा ईश्वर का। रत्नावली को देखिए कितना प्रेम तुलसी से, शादी करना कराना सब वचन लेना, लेकिन आसक्ति था तो दुत्कारी भी कितना, राम के प्रति आसक्ति होना चाहिए, हमारे प्रति आसक्ति क्यों, तो देखते हैं ना प्रेम भी है और अनासक्ति भी है, तो ऐसे लोग ही दिव्य बने हैं। तो आत्मा का गुण है कि वह अथाह प्रेमी है, लेकिन अनासक्त। अनासक्त मतलब होता है कि बदले में कुछ न चाहे, इसको कहते हैं अनासक्त प्रेम। और हद से ज्यादा प्यार करे लेकिन बदले में न चाहे, कमाल के हो जाए ऐसा, तो इसी को देवता कहे। ये पेड़ पौधे हद से ज्यादा हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं, सब कर बदले में कुछ नहीं चाह रहे। सूर्य सबको रोशनी दे रहे हैं, बदले में कुछ नहीं चाह रहे हैं कि आप चालीसा पाठ करिएगा गायत्री में, तबे आप रोशनी देखते कहीं पर। अनासक्त प्रेम तब जाकर जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। एक हैंडल रोड है राकेश जी का। हाँ, राकेश जी का हैंडरेज है, खुली जी जी राकेश जी गुरुजी, बाबूजी प्रणाम। हाँ प्रणाम। मेरा ये कहना था बाबूजी कि अगर किसी से किसी को प्रेम हो जाता है तो उसमें जैसे प्रेम तो अथाह हो जाता है, चाहे वो जंगल जमीन हवा पानी दुनिया जहान सबसे, लेकिन उस प्रेम पर क्या हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं बाबूजी? क्यों नहीं, वाह आप तो प्रेम स्वरूप है, कंट्रोल क्या करना है, आपका स्वभाव ही है प्रेम करना, प्रेम से बने ही बने हैं, तो नहीं कर रहे हैं, यही यही मरीज है जी प्रेम। प्रेमी है तो प्रेम का प्रकाश निकलना चाहिए।
तो जी आत्म साधना की जाती है कि मेरा मूल स्वरूप यही है, क्या था, खाली प्रेम से बना ही बना है। वो तो ईश्वर प्रेम है, प्रेम ही परमेश्वर, हम प्रेम के अंश है ईश्वर के। तो प्रेम ही के हम तत्वों से बने ही बने हैं। तो आपने अपेक्षा अभी क्या जो कर रहा है, हमारा स्वभाव है। आपने जो अभी वक्तव्य दिया ना गुरुजी, कि जे हाँ हमको कोई फल देता है तो वो हमसे प्रेम करे ना, वो हमको देता है सिर्फ। अभी हवा हवा हमसे पूछ के नहीं, वो नहीं कहता कि हमको कुछ करो, वो हमको हवा दे रहा है। ये बहुत ज्ञानवर्धक बातें थी है। लेकिन हम कहते हैं कि जैसे किसी को प्रेम हो जाता है और उस प्रेम में आदमी बहुत विचलित हो जाता है, तो उस विचलन को कम बिल्कुल। करने के लिए कोई है आपके पास उपाय? वो आत्मा से आत्मा का प्रेम नहीं हुआ, कहीं पदार्थ से, कहीं योग्यता से, कहीं शरीर से, उसके रहन सहन से, कुछ और चीज को, या तो उसके चरित्र चिंतन व्यवहार से, आत्मा के सिवा कुछ और के चमक से जाकर वो लगाव जुड़ा है। और ये परिवर्तनशील है, बताया जी जो है तत्व का, जो अपरा प्रकृति जो उन्होंने गिना दिया है क्षेत्रज्ञ का। तो क्षेत्र में तो कभी आएगा, कभी बाढ़ आएगा, दुहा जाएगा, तब क्या करेंगे? पूरा पंजाब को अभी देखते हैं बाढ़ दहा करके लेके, तो जी अब रो जी करके जी क्या कर सकते हैं, हाँ? और जी ईश्वर का संपत्ति तो हम अपना मान लिए तो जरूर है। अब कुछ भी जी नहीं गया, ना अपना गया था, पहले भी नहीं अपना था, अभी नहीं अपना है। जिसका था अपना बहा के ले गया, हो सकता है कि उनको जरूरत होगी उसी तरह के बिछड़ो। जी जी धन्यवाद। शांति पाठ का जी समय हो गया है। जय जी किसान प्रणाम, लाल, फिर जी प्रणाम गुरु जी। जी जी प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।